दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं, अगर आप उनको छोड़ते हैं तो आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। अक्सर हमें यही बताया जाता है कि ये चीज़ों को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। पर आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उनको छोड़ते हैं तो आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको कैसे आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं, और कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को करते हुए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से इसकी आपको जानकारी मिलती रहती है। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो समझौता करना है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। समझौता इन द सेंस कि जो लोग हमेशा कम में ही संतुष्ट हो जाते हैं वो कभी भी बड़ा सपना पूरा नहीं कर पाते। हम नेटवर्क मार्केटिंग में जानते हैं कि हम बहुत बड़ी जो अचीवमेंट यहाँ से ले सकते हैं, तो छोटे सपने के साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपने ड्रीम को, बड़े ड्रीम के साथ ही हम आगे आगे हमें बढ़ना चाहिए। तो कुछ भी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करना हमें छोड़ना चाहिए। अगर हम मान लीजिए कुछ कम पैसों में ही एडजस्ट कर रहे हैं, उसी उसी पैसे में अपने सर्कल को एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये एक समझौता हो जाता है। हमें नेक्स्ट लेवल पर सोचना चाहिए, एक बड़े लेवल पर सोचना चाहिए, तभी हम बड़ी जो अचीवमेंट को ले सकते हैं। अगर हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा हम अचीव भी कैसे कर पाएंगे। तो हमें बड़े ड्रीम के साथ आगे बढ़ना है। हमें अपने लक्ष्य के लिए कोई समझौता नहीं करना है, उसको अचीव हमने करना ही है। ये माइंडसेट हमने ये करना है। हर इंसान के अंदर एक अलग शक्ति होती है, उसको खुद पर एक भरोसा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ब्रह्मांड में अवसरों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे अवसर हैं, हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, पर हमें उसको पकड़ने की ज़रूरत है, और वो पकड़कर उस पर एक्शन लेने का ज़रूरत है, उन पर चलने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो बड़ा सोचते हैं। उनका जोश और जज्बा जज्बा जो है, आपको आपके अंदर भी जो है आगे बढ़ने के लिए, आप उनको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। तो हमेशा उन लोगों की संगत में रहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं, बड़े जिनके सपने हैं, जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। अगर उन लोगों की संगत में आप रहेंगे तो नेचुरली आपकी जो सोच भी है वो बड़ी सोच बनेगी, बड़ा आप सोच पाएंगे। हमेशा बड़े ड्रीम के साथ आपको आगे बढ़ना है। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा करियर है जिसमें अगर आप मेहनत करते हैं, आप जितना भी अनलिमिटेड सोच सकते हैं। आप जितना चाहते हैं उसमें उतना अचीव कर सकते हैं, उतना पा सकते हैं। एक बड़ा ड्रीम जो है आप ले सकते हैं, और बड़ा ड्रीम को आप यहाँ से अचीव भी कर सकते हैं अगर आप पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी मेहनत के साथ आप यहाँ पर अगर मेहनत करते हैं तो। बड़ा सोचना है, बड़े ड्रीम के साथ आगे बढ़ना है। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, वो है अज्ञानता। किसी भी चीज जो है, हमें जब तक वो चीज नहीं अचीव लगती, जब तक हम उसको सीख नहीं लेते। हमें हर चीज का डर लगता है। हमें जब तक डर लगता है जब तक हमें वो चीज नहीं आती। अगर सफलता चाहिए तो आपको ग्रोथ माइंडसेट जो है अपनाना पड़ेगा। जो चीजें आपको नहीं आती, जो आपको लगता है कि ये मेरे बिजनेस के लिए, मेरे काम के लिए जरूरी है, तो आपको वो सीखना पड़ेगा। सीखकर आप उस चीज़ को बड़े अच्छे से कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई आपकी टीम के लिए पोस्टर ही बनाना है। पोस्टर बनाना आपको नहीं आता, पर आपको आपकी टीम के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसको सीखते हैं, और सीखकर आप उसको प्रैक्टिकली उसको करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ये वो चीज़ जो है आ जाती है। आप उसको प्रैक्टिकली क्योंकि करना स्टार्ट कर देते हैं, और नीचे टीम को भी उसके बारे में आप सिखाते हैं। तो कोई भी चीज़ है, अगर आपको जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग नहीं करना आता तो उसको आप सीख सकते हैं। अगर आपको पोस्टर बनाना नहीं आता तो आप सीख सकते हैं। अगर आपको प्लान प्रेजेंटेशन नहीं करना आता, पर आपके बिजनेस के लिए वो जरूरी है, आप सीख सकते हैं। तो हमेशा ग्रोथ माइंड सेट के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। सफल लोगों को फॉलो करिए, जैसे उनके जैसे सोचना, उनके जैसे काम करना, उनकी हैबिट को हमने
अपनाना है। अपने लिए बड़े फाइनेंस जो गोल है हमें सेट करने हैं। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी ही मेहनत होगी और उतना ज़्यादा ही हमें उस चीज़ों को सीखना पड़ेगा जो चीज़ हमारे बिजनेस के लिए वो जरूरी है। अज्ञानता को दूर करें, सच्ची सफलता ज्ञान के साथ ही आती है। दोस्तों, बिना सीखे कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं आती, और सीख कर हवाई जहाज भी उड़ाया जो जा सकता है। तो आपको कुछ भी चीज़ को ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। नई चीज़ों को सीखना बहुत जरूरी है। जो लोग पुराने तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करते थे, आज के समय में जो चीज़ें एआई के ज़माने में अगर हमने चलना है, आगे बढ़ना है, तो हमें एआई की टेक्निक को सभी को सीखना पड़ेगा। उन मीटिंग्स को कैसे हम जूम मीटिंग को करना है, कैसे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करनी है, ये सारी चीज़ों को हमें सीखना पड़ेगा और सीखकर अपने बिजनेस को ग्रो करने में उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। और हमेशा गलती करने से नहीं डरना है, क्योंकि आप गलती से सीखेंगे और अपने काम को समझदारी से गलती करेंगे तभी सीखेंगे, और आपको नेक्स्ट टाइम उस गलती को नहीं दोहराएंगे और अपने काम को आप समझदारी से करेंगे। तो हमेशा हमें ग्रोथ माइंडसेट के साथ चलना है और अज्ञानता जो है उसको हमने दूर करना है, सीख कर प्रैक्टिस के साथ। आगे चलते हैं। आलस जो है एक सबसे बड़ा एक बाधा है जो हमारे बिजनेस के लिए। आदत जो आलस है ये सभी लोगों में आता है, हर किसी में आता है, लेकिन जो इसको जीतता है वही आगे बढ़ता है। आलस बहुत तरीकों से आता है। आपने यही चीज को पहचानना है कि सुबह सबसे पहले खुद को पहचानना है कि कब आपको आलस जो आता है। इसको दूर करने के लिए आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं। आप जल्दी उठिए, रूटीन बनाइए। सुबह की जो एनर्जी है वो पूरे दिन आपको पॉजिटिव रखती है। हमेशा जिम्मेवारी लें। जब आप खुद को जवाबदेह बनाते हैं तब आप काम को टालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए आपने एक अपना शेड्यूल बनाया है कि मुझे 5 बजे रूटीन में उठना है। जब आप 5 बजे उठेंगे तो नेचुरली आप बहुत सारा टाइम आपके पास होगा। आपको दिन में मान लीजिए पहले आप 7 बजे या 8 बजे उठते हैं, पर अगर आप 5 बजे उठना स्टार्ट कर देंगे तो दिन में 2 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप उस समय को अपनी हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब कुछ भी समय को आप दिन को बनाने के लिए आप पूरे दिन का प्लानिंग वहाँ से कर सकते हैं उस 1-2 घंटे में। तो इसकी पूरी एक जिम्मेवारी लेनी है कि मुझे इस चीज़ को, काम को करना ही है। उसके बाद मोबाइल फ़ोन आज के समय में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप सही इसको यूज़ करते हैं मोबाइल को, तो ये आपको पैसा भी अर्न करवा के देता है। इससे लोग पैसा भी अर्न कर रहे हैं। और आज के समय में मोबाइल ही सबसे ज़्यादा टाइम खराब करने का भी एक साधन बन चुका है। हम मान लीजिए किसी टॉपिक पर कुछ ढूंढने जाते हैं और जो रील्स जो है उसमें आप चले जाते हैं, रील्स की दुनिया में आप खो जाते हैं, क्योंकि वो आगे 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 कंटेंट जो है आता रहता है। मान लीजिए आप आधे घंटे में कुछ काम करने के लिए गए, कुछ सर्च करने के लिए गए, पर घंटों आप उस सोशल मीडिया की दुनिया में आप खो जाते हैं। तो मोबाइल से हमने अपना काम लेना है, हमने मोबाइल के गुलाम नहीं बनना है। हमें टेक्नोलॉजी को अपने काम के लिए यूज़ करना है। तो हो सके तो मोबाइल से दूरी बनाइए और अपना जो काम है, अगर आप ऑफलाइन तरीके से करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को, तब भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन आप अपने काम को करते हैं, और आज के लिए ये जरूरी भी बन चुका है, क्योंकि अगर आप डिजिटली काम को करना चाहते हैं तो आपको जो है कंटेंट जो है क्रिएट करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से ही आपको जो कंटेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप अपना एक शेड्यूल बनाइए। कंटेंट क्रिएट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल होना है। कंटेंट कंज्यूम करना जो है कम करना है, कंटेंट को क्रिएट करना हमने ज़्यादा करना है। तो क्रिएटिविटी में ज़्यादा लगना है, जिससे आपको जो मोबाइल है वो आपको डिस्ट्रैक्ट जो है ना कर पाए। इसके बाद दिन में छोटे छोटे गोल बनाइए। एकदम बड़े टारगेट टारगेट जो है वो हमें उससे डर लग सकता है, लेकिन छोटे स्टेप जो है हमें आगे बढ़ा के लेके जाते हैं। मान लीजिए आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया पर लेके जाना चाहते हैं, तो एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे दिन में एक शॉर्ट वीडियो जो है बनाना है। 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो मुझे क्रिएट करना है, मुझे बनाना है, उसको एडिट करके पोस्ट करना है। तो एक छोटा टारगेट है 1 मिनट का वीडियो। अगर आप दिन में आधा घंटा या 1 घंटा भी इसको देते हैं तो बड़े आराम से आप इसको बना सकते हैं। तो अपने दिन को जो है छोटे छोटे
छोटे छोटे स्टेप्स में आपने लेकर आगे बढ़ना है, छोटे टारगेट के साथ आपने आगे बढ़ना है बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए। आलस को दूर करने के लिए और सबसे बड़ा है कि 5 मिनट का आप रूल बना सकते हैं। कोई भी काम काम को अगर आपका मन नहीं करता है तो आप सिर्फ 5 मिनट से शुरू करिए। जब आप डेली रूटीन में 5 मिनट उस काम को करेंगे तो धीरे धीरे आपका ये हैबिट बनना स्टार्ट हो जाएगा, आपका ये आदत बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने आलस को नहीं आने देना है। आलस एक सबसे बड़ा जो है, एक अपने काम में, किसी भी काम में ये बहुत बड़ी बाधा है। अपने आप को एक्टिव रखना है, नई चीज़ों को सीखना है और आलस को हमने दूर भगाना है। उसके बाद आता है डर और टालम टोल। डर और प्रोक्रास्टिनेशन सबसे बड़े दुश्मन है। किसी भी काम का डर हमारे मन में रहता है, किसी काम को, नया काम को स्टार्ट करने में हमारे मन में डर रहता है, और हम वही डर जो है हम आगे काम को आगे 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 जो है उस काम को हम बढ़ाते रहते हैं। तो डर और जो है टालम टोल किसी काम को करना, इसको हमने छोड़ना है। जब भी आप कोई काम को टालते हैं तो समय भी आपके हाथों से निकल जाता है। मान लीजिए आपने किसी काम का टारगेट लिया है कि आज की डेट में आपने वीडियो क्रिएट करना है, वीडियो बनाना है। आज की डेट में आपने 5 जो है प्रेजेंटेशन शेयर करनी है। आज अगर आप नहीं उस काम को करते हैं तो आपका वो दिन चला जाता है, वो दिन नेक्स्ट दिन आ जाता है, और जो कल आप सोचते हैं वो कल कभी नहीं आता, क्योंकि नेक्स्ट दिन भी वैसा ही आपका जो माइंड रहेगा। तो हमने क्या है, उस चीज़ को, अगर आज किसी चीज़ का आपने टारगेट बना लिया है, आज किसी चीज़ का आपने मन बनाया है उसको करने का, तो आज ही उसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मंथ जो है, नेक्स्ट डे पर उसको टालना नहीं है। अनजान चीज़ों से डरना स्वाभाविक है, लेकिन बिना ट्राई किए आप ग्रोथ नहीं कर सकते। कोई भी अनजान चीज़ है, जब तक आप उसको नहीं करेंगे तब तक आप उसको नहीं जान पाएंगे कि वो सही है या गलत है। आपको करके ही उसको बारे में पता पता लगेगा। तो ग्रोथ के लिए आपको रिस्क लाइफ में लेना बहुत ही जरूरी है, चीज़ों को करना ही बहुत जरूरी है। तो नई चीज़ों को करने से नहीं डरना है, उसको करिए, और जो मिस्टेक हुई उसको रिफाइन करिए, रीट्यून करके उसको आगे लेके चलिए अपने बिजनेस पे। असफलता का डर जो है मन में मत रखिए, क्योंकि हर गलती कुछ ना कुछ सिखाती है। आप अपने बिजनेस में बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि बैक टाइम एनालिसिस करके देखेंगे ये चीज़ें, ये कुछ गलतियां हुई हैं, इसके कारण हमें ये चीज़ नहीं रिजल्ट दिया। तो उन गलतियों को नेक्स्ट आपने नहीं दोहराना है, जिससे आप नेक्स्ट जो काम करेंगे उस काम को, तो आप जल्दी से उस काम को जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये काम ऐसे नहीं होगा। तो हमने कभी भी ट्राई करने से नहीं घबराना है। तो डर और जो है टालम टोल की जो हैबिट है, इसको हमने दूर करना है। ये भी हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी बाधा है, और ये हमें, इस आदत को भी हमने चेंज करना है, छोड़ना है। नेक्स्ट चलते हैं, कंफर्ट जोन से हमने बाहर निकलना है। हम किसी काम में सम टाइम लगता है कि स्टॉप हो गए हैं, किसी काम में अटक गए हैं, वो हमारा धीरे धीरे करके एक कंफर्ट जोन बन जाता है। उस कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो हमें डिसकंफर्ट होकर ही मिलेगी। कंफर्ट में रहेंगे तो हमें नेक्स्ट लेवल पर हम नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए जो लोग अपने बिजनेस को ऑफलाइन तरीके से करते हैं और जो घर में ही बैठे रहते हैं, उनको सफलता जो है नहीं मिल सकती। हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और निकल कर ही हम लोगों से मिलेंगे, अपनी जो प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे, तभी हम नए लोगों तक पहुंच पाएंगे। वक्त की कदर करनी है, टाइम की कदर करनी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो कीमती है इस दुनिया में, तो वो है टाइम। क्योंकि टाइम एक ऐसा चीज़ है, अगर आप चला जाता है तो हम दोबारा उसको नहीं ले सकते। तो एक शेड्यूल बनाना है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हमें अपने वर्क को करना है। हर दिन कुछ नया ट्राई करें, यही छोटे छोटे जो कदम है हमें आगे लेके चलते हैं। हर दिन छोटे छोटे काम को करें, यही लंबे समय के बाद आपको बड़ा एक लेवल पर लेके जाएंगे। छोटी छोटी रूटीन में अगर आप काम को करेंगे तो आप देखेंगे कि 3-4 महीने के बाद आपको उस वही काम जो है बहुत तेज़ी से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, और यूट्यूब चैनल पर अगर आप दिन का सिर्फ एक वीडियो ही डालते हैं, तो अब 1 महीने के बाद देखेंगे कि 30 वीडियो आपका जो है
वो आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। 30 वीडियो जो है आपके लिए वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। आप कहीं ऑफलाइन तरीके से भी काम कर रहे हैं, पर आपका जो डिजिटल अवतार है, डिजिटल आपका जो परसेंस है, वो भी आपके लिए काम कर रहा है, 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है। जब आप सो भी रहे हैं तब भी आपका ये काम कर रहा है। तो छोटे छोटे जो प्रयास है लाइफ में, वो हमें आगे लेके चलते हैं। तो बहुत ही बड़ा एक अच्छा कोर्स है। जैसे बारिश की बूंदें बहुत छोटी होती हैं, पर उनका जो लगातार बरसना बहुत बड़े बहाव जो बना देता है। छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो लगातार बरसती हैं, वो पर जो है उनका जो बहाव है नदियों का बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा एक फ्लो आ जाता है, क्योंकि वो लगातार बरसना उनका होता है। तो इसी तरीके से हमारे जो छोटे छोटे दिन में जो प्रयास हैं, रूटीन में लगातार हैं, वही हमें आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में, हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, तो ऑब्वियसली हमें लोगों से मिलना मिलना है, नेटवर्क को क्रिएट करना है। अच्छे लोगों से मिलेंगे, सीखेंगे, अपने काम को हमने इंजॉय करना है, क्योंकि यही एक ऐसा काम है जो आप करते हैं और लोगों को सिखाते हैं, और ये मल्टीप्लिकेशन होता है। जो आप सीखते हैं वही टीम को सिखाते हैं, और वो डुप्लीकेट होता है, और डुप्लीकेशन का ही ये काम है। तो ये चीज़ों को, अगर आप इन 5 चीज़ों को अगर आप अपने रूटीन से, डेली रूटीन से अगर आप हटाते हैं, अपनी लाइफ से हटाते हैं, तो आपको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा आप तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो इन चीज़ों को आज ही हमने छोड़ना है। और अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को हमारे साथ हमारी टीम के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल डिजिटल तरीके से, बिना घर से निकले, आप कैसे मार्चार आयुर्वेदा के बिजनेस को ऑनलाइन कर सकते हैं, ये सारा आपको टेक्निक आपको जहाँ से बताया जाता है। तो आप अगर मेरे साथ व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का लिंक भी नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।